केवट भैया के पास। केवट भैया को आवाज लगाते हैं, भैया केवट नाम इधर लाइए। बाबा ने लिखा मांगे नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, मांगे नाव न केवट आना। मांगी सभी लोग गाइए भाव से, सभी गाइए। न केवट आना। भगवान ने नौका मांगा, केवट भैया नाव लाइए, लेकिन केवट बोले अरे बाप रे, नाव में लाने वाला नहीं हूं। राम जी ने कहा क्यों? केवट ने कहा मैं आपको जानता नहीं हूं, बहुत बड़े छलिया हैं आप, आज तो फंसने वाला केवट नहीं है। मांगी नाव न केवट आना। सभी लोग गाइए भाव से। नाव न केवट आना, कहूँ तुम्हारा मर्ममय जाना, कहूँ तुम्हारा मर्म मैं जाना। छुवत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई। केवट कहने लगे एक बात बताएं प्रभु, आपने एक पत्थर को छुआ था तो क्या बन गई? नारी। छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई। और पाहन तेन काठी कठिनाई, पाहन देना काठी कठिनाई। पाहन तेन काठ कठिनाई, पाहन देना काठी कठिनाई। गए केवट भैया जरा नाव इधर लेके आओ। केवट जब सुना तो रोई लगा लिया, क्या बोलते रहिए, नाव लाने वाला नहीं हूं। फिर भगवान कहे केवट भैया नाव लेके आइए। अब भगवान केवट की तरफ देख ही न रहा, न देखेंगे न बोलेंगे। मांगी नाव न केवट आना, पहला भाव। भगवान केवट से कहते हैं मांगी नाव, भैया केवट नाव लाओ, न केवट आना। राम जी ने नाव मांगा लेकिन केवट नाव नहीं लाया। क्यों नहीं लाया? कि केवट जानता है। क्या जानता है हो? हाँ? केवट यही जानता है कि भगवान के मर्म को, लक्ष्मण जी गुस्सा हो गए तो अरे भगवान के मर्म को केवट जानता है। जिस भगवान के मर्म को वेद पुराण न जान पाए तो केवट क्या जानेगा? दूसरा भाव, मांगे नाम न, राम जी ने नाम नहीं मांगा, केवट आना, केवट नाम लेकर आया। कहे भैया नाव क्यों नहीं ला रहे हो? कहे महाराज मैं आपको जानता हूं इसलिए नहीं ला रहा हूं। कहे भैया क्या जानते हो? कहे एक बात बताइए, जब आप पत्थर से स्त्री बना देंगे तो ये तो काठे की नाम है, पता चले इसे भी स्त्री बना दिए तो एक तो स्त्री पहले है, दूसरा स्त्री कहां जाएगा?
एक स्त्री को आजकल खिलाना पिलाना मुश्किल है, दो दो स्त्री हम कहाँ लेके जाएंगे। प्रभु काहे बात नहीं मान रहे। नाव लाने वाला नहीं हूं। केवट भगवान से कहने लगा, प्रभु एही प्रतिपालूं सब परिवारों। हमारे रोजी रोटी की ये कही जीविका है। जीविका क्या है? नाव है। नहीं जानू कछु और कबाहू। लेकिन एक उपाय है। कौन सा उपाय है? उपाय ये है कि यदि आप अपने चरणों को धुलवा लें तो मैं नैया पार कर दूंगा। राम जी कहे, अरे सबकी नैया राम पार करते हैं, मेरी नैया ये केवट पार करेगा? छोटे मुंह बड़ी बात। केवट भैया कहे नैया पार करने वाला है तू? लक्ष्मण जी ने केवट से कहा। तो केवट जी ने कहा तब चले जाओ पानी में, कंधे पर पानी है, जाओ पता लग जाएगा। प्रभु एक उपाय है, यदि आप पैर धुलवाते हैं तो पार कर दूंगा। केवट कहने लगा प्रभु से कि हे प्रभु, अरे मेरी काठे की है नाम। नाय किसकी रहती है? काठे की। तेरे जादू भरे पाम मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुझे नाम में। मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। राम कैसे बिठाऊं तुझे नाम में। मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुझे नाव में। लक्ष्मण जी ने कहा नाव में बैठाने से क्या हो रहा है? केवट ने कहा आपको नहीं पता है, शिला पत्थर से हो गई नारी, यह काठे की नैया हमारी। शिला पत्थर से हो गई नारी, ये काठे की नैया हमारी। हम ऐसा धोखा में नहीं पड़ सकते। जिन चरणों से पाथर स्त्री बन जा रहा है, इन चरणों की जादू अगर कहीं नौका पर हो गया तो मेरा क्या होगा? एक लोग इधर से पकड़ेंगे और एक लोग इधर से, बीच में केवट कहां जाएगा? है? आप तो किनारे हो जाओगे धीरे से, और हमारा क्या होगा? नाय लाने वाला नहीं हूं। शिला पत्थर से हो गई नारी, यह काठे की नैया हमारी। ये काठे की नैया हमारी, यह काठे की नैया हमारी। अच्छा एक उपाय है। कौन सा उपाय? मैं भी जाति का केवट हूं और आप भी जाति के केवट हैं। तब तक लक्ष्मण जी ने कहा अरे भैया कोई तो केवट कह रहा है। अरे हम क्षत्रिय हैं कि केवट हैं? हैं? हम केवट नजर आ रहे हैं, देख नहीं रहे हो? केवट ने कहा भैया मैंने गलत क्या कहा? केवट हो तो क्या कहूं? अभी तुम पहचान नहीं रहे हो? लक्ष्मण जी तुरंत तीर निकाला, कहा आपकी बार तो तुम्हारा काम खत्म, बहुत बोल चुके। फिर केवट कहने लगा प्रभु मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, इसे में ना आप हमको कुछ दीजिएगा और ना हम आपको कुछ देंगे, दोनों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। कैसे? मुझे कर दे वहां पार, तुझे कर दूं यहाँ पार। मुझे कर दे वहां पार, तुझे कर दूं वहां पार। मोह डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुझे नाम में। मुझे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुझे नाव में। मुझे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुझे नाव में।
तब क्या करूं? कहे प्रभु कह तो रहा हूं कि ज्यादा पानी नहीं है, आप यदि चाहें तो जा सकते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा देखो केवट, जो भी कहना हो आना काने ना करो, तुरंत बोलो। केवट ने कहा प्रभु एक उपाय है। क्या? इस गंगा जी के घाट पर मैं पैरों को पहले खूब धुलूंगा और इतना धुलूंगा रगड़ रगड़ करके कि सारी गंदगी पैर की हट जाएगी। क्यों धुलूंगा? अगर थोड़ा भी धूरी रह गई तो हमारी नाव क्या होगी? स्त्री बन जाएगी। केवट कहे आज रगड़ूंगा। भगवान कहे किसको रगड़ोगे? हाँ? लक्ष्मण जी कहे किसको रगड़ोगे ये बताओ। कह रहे प्रभु रगड़ने का मतलब पांव रगड़ूंगा। जो प्रभु पार अवसिगा चहु, मोह पद पदोमा पखार न कहु। जो प्रभु पार अवसिगा चहु, मोह पद पदोमा पखार न कहु। मोहि पद पदुम पखारन कहु। केवट गया, कहा प्रभु बोलिए तुरंत। लक्ष्मण जी कह रहे खड़े खड़े पैर दर्द कर रहा है, जो करना हो थोड़ा जल्दी करो। केवट कहा प्रभु तो बोलिए, हाजिरी लगाऊं? यहां भाव आया है सुनि केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणाएं चितई जानकी लखन तन। केवट भैया तुरंत गया, फटाक से गए, इतना बड़ा थारा लेकर के आया। राम जी ने कहा इतना बड़ा थारा क्यों लाए हो? गंगा के जल से पैर धुल देते। कहे प्रभु थारा लाने का दो फायदा है। कहे कौन कौन? कहे प्रभु पहला फायदा यह है कि गंगा जी के बालू से जब पैरों को रगड़ूंगा तो वो बालू फिर कहां मिल जाएगा? गंगा जी में मिल जाएगा ना। आज जब इस प्रकार के इतने बड़े पात्र में आपका पैर रगड़ूंगा तो बालू लगा करके एकदम साफ हो जाएगा, एकदम क्लीन हो जाएगा प्रभु, थोड़ा भी डर नहीं रहेगा। दूसरा फायदा ये है कि वो चरण है गौतमतीय तारण, जिनके चरणों से लग करके गौतम की ऋषि तर गई, तो आज है केवटो तरेगा प्रभु, जाने नहीं दूंगा। केवट दौड़े दौड़ के यार लेके आया कठौता। अब राम जी का पहला पैर, दाहिना पैर जानकी जी का है और बायां पैर लक्ष्मण जी का है। अब राम जी दोनों तरफ देख रहे हैं, पहले सीता का दूं कि पहले लक्ष्मण का दूं, दोनों पैरों में पहले कौन सा धुलवाऊं? केवट कहा आज हम बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि जिन पैरों को केवल 3 ही लोग पखारे हैं, पहला ब्रह्मा जी, दूसरा राजा जनक और तीसरा केवट। एक संत की बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, कहते हैं अरे भगवन रिझेल रिझावेला कवन रे गुणवा से, ओ भगवन रिझेल रिझावेला कवन हो गुणवा से, ओ भगवन रिझेल रिझावेला कवन रे गुणवा से। भगवन रिझेल रिझावेल कवन हो गुणवा से, कवन रे गुणवा से, कवन रे गुणवा से। सब लोग का कवन रे गुणवा से, कवन रे गुणवा से। रघुबर रिझेल रिझावेला कवन रे गुणवा से। रघुबर रिझेल रिझावेल कवन रे गुणवा से।
केवट कहने लगा इस चरणों को आज तक केवल 2 लोग धोए हैं प्रभु, और तीसरा ही केवट धोएगा। लक्ष्मण जी ने कहे कौन कौन धोया है बताओ जरा। तो केवट कहने लगा सुनिए मैं सब जानता हूं। एक बार ब्रह्मा पग धोए तब वामन अवतार। एक बार ब्रह्मा पग धोए तब वामन अवतार। अच्छा प्रभु जी सही सही बताइएगा, झूठ बात है? राम जी ने मुंडे हिला दिया, नहीं सही बात है। कहे और सुनिए मैं और क्या क्या जानता हूं आपके बारे में। एक बार ब्रह्मा पग धोए तब वामन अवतार। एक बार ब्रह्मा पग धोए तब वामन अवतार। और पता है प्रभु जब सिया जी का स्वयंवर हुआ था ना, तो राजा जनक जी ने हमको भी बुलाया था। अब लक्ष्मण जी को और क्रोध आ गया, उतने बड़े बड़े राजाओं की सभा में केवट को कौन बुलाएगा? हा? अरे केवट क्या बकरा उल्टा पलटा। जहां विशाल विशाल राजा गए थे वहां तुम क्या करने जाओगे? केवट कहा प्रभु आप यही तो नहीं जानते मैं वहां क्यों गया था। मैं वहां गया था आशीर्वाद देने। अरे अब तो और आग बबूले हो गए लक्ष्मण जी। केवट को इतना हिम्मत कि हमको आशीर्वाद देगा? सारे जगत के पिता जगदीश हैं, ये सबको आशीर्वाद देते हैं और केवट इनको आशीर्वाद देने गया था। केवट कहने लगा मैं सही कह रहा हूं, बताऊं कैसे? जानता हूं सारी बातें। फिर केवट कहा दूजी बार सिया जी के धौल कैल जनक पखार। दूजी बार सिया जी के धौल कैल जनक पखार। एक बार ब्रह्मा पग धोए तब वामन अवतार। एक बार ब्रह्मा पग धोए तब वामन अवतार। प्रभु जी दूजी बार सिया जी के धौल कैल जनक पखार। और आज के दिन हर केवटवा सिद्धिय में धो रहा है। केवट से सिद्धिय में धोआवेला कवन रे गुणवास। केवट से सिद्धिय में रघुबर रे झेल रिझावेला कवन रे गुणवास। रघुबर रे झेल रिझावे कवन कवन रे गुणवा से, कवन रे गुणवा से, कवन रे गुणवा से, कवन रे गुणवा से। हे रघुबर, हे रघुबर, रघुबर झेल रिझावेला कवन रे गुणवा से। रघुबर रे झेल रिझावेला कवन रे गुणवा से। रघुबर रे गुणवा से हो रघुबर री झेल रिझावेला कवन रे गुणवा से। रघुबर रे झेल रिझावेला कवन रे गुणवा से, कवन रे गुणवा से। आराम कवन रे गुणवा से, ओ कवन रे गुणवा से। के अच्छा केवट एक बात बताओ, तुम उस स्वयंवर में गए थे तो हमको देखे थे? हम कहाँ बैठे थे? जब लक्ष्मण जी ने ये पूछा तो केवट ने कहा प्रभु हाँ हम देखे थे। तो कहे बताओ हम कहाँ बैठे थे? तो कहे कि प्रभु आप जो सबसे बड़ा विशाल मंच था ना उसी पर बैठे थे, और ऐसे बैठे थे कि जैसे मानो कि उस मंच पर आपके लिए कोई जगह ही न हो। अब तो लक्ष्मण जी की ये बातें जब सुने तो और तमतन आ गए। कहे इसका मतलब क्या? कहे प्रभु मतलब कहने का मतलब ये है कि इधर राम जी और इधर विश्वामित्र जी और दो ही लोगों की सीट थी, तीसरे आप वहां क्या कर रहे थे? केवट तुम्हारा इतना बड़ा वो हो गया, तुम हमें कह रहे हो?
अब तो तुरंत लक्ष्मण जी ने बाढ़ निकाला, कहा आप सावधान हो जाओ, पहले तुम्ही को पार करेंगे, बाद में गंगा पार जाएंगे। केवट कहने लगा प्रभु कोई बात नहीं, आप मुझे मारेंगे तो मेरा फायदा ही फायदा होगा, नुकसान होने वाला नहीं है। लक्ष्मण जी बोले कौन सा फायदा होगा तुम्हारा? तो केवट कहा मरूंगा हाथ से किसके जो श्री रघुवीर का प्यारा है। किसके हाथ से मरूंगा? आपके हाथ से मरूंगा, और आप रघुनाथ जी के सबसे प्यारे हैं। मरूंगा किस जगह पे जहां गंगा के निर्मल धारा है। प्रभु एक बात बताएं ना, लोग मरने के बाद गंगा घाट पर ले आते हैं, और यदि आप मुझे आज मार दिए तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, गंगा जी का घाट है और इसी घाट पर ही मर जाऊंगा, मेरा नुकसान होने वाला नहीं है। फिर केवट ने कहा और बताऊं? मरूंगा सामने किसके कि जिनका दास होता हूं। यदि राम जी के सामने मार दीजिए और मैं मर जाऊं तो मैं तर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो राम जी के नाम का स्मरण करते हैं वो तो तरते ही तरते हैं। और आज केवट कितना बड़ा प्रसन्न है, कितना उत्साह से भरा है कि राम जी के सामने केवट की मृत्यु होगी। लक्ष्मण जी ने कहा अब क्या करूं, तो तीर उल्टा चला रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा चलो चुपचाप नाव पार लगाओ। लक्ष्मण जी ने फिर तीर रख लिया। फिर केवट का नहीं मारो मारो, अब मारी दो, मारो मारो भैया मारो, अब मार ही दो। केवट ने कहा अभी तो कम बखान किया हूं, अब आगे पता है। कोई यदि कहेगा कि भैया केवट क्यों मर गया तो आप क्या जवाब देंगे? मरूंगा किस खता पर पांव करुणा निधि के धोता हूं। किस खता पर मरूंगा कि मैं भगवान के पांव को धोने के लिए कह रहा था और आपने मुझे मार दिया, यही मेरी खता है। मारिए मारिए, बाढ़ चलाइए। अगर इन पद पंकजों पर प्राण खो जाएगा केवट तो मरकर भी जमाने में अमर हो जाएगा केवट। फिर लक्ष्मण जी के पास जाता है, कहता है श्रीमान अब एक काम करिए, फिर क्यों ऐसा समय श्रीमान हाथ से जाने दूं, न क्यों जानकी जीवन के सन्मुख प्राण जाने दूं। केवट लेट गया, कहा प्रभु बाढ़ चला दीजिए, अब किसी बात का चिंता नहीं है। यदि मैं मर जाऊंगा ना तो हमारी घरवाली आपको छोड़ने वाली नहीं है। पता चलेगा कि कंधा पे आप ही को उठाना पड़ेगा हमको, और कोई यहाँ नहीं है। और जब आपके कंधे पर उठ जाऊंगा तो केवट अमर हो जाएगा। इसलिए अब जनी विलंब न करिए और जल्दी से बाढ़ चला दीजिए। जब केवट ये कहा तो लक्ष्मण जी कहे अरे केवट तो बहुत चतुर है, अब क्या करूं? कि अच्छा भैया केवट एक काम करिए, अब विलंब ना करिए, अब जल्दी से पैर को धोइए। अब केवट प्रसन्न हो गया, निर्मल हो गया। बाबा बड़े सुंदर भाव में लिखते हैं, अति आनंद उमग अनुरागा, अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, आनंद उमग अनुरागा, अति आनंद उमग अनुरागा, उमग अनुरागा, उमग अनुरागा। जैसे ही केवट कहे तैसे ही क्या किया, इतना बड़ा कठौता में पानी भर के लाया और आनंद के साथ, ध्यान दीजिएगा,
हम किसी को 2 रोटी खिलाएं और जब वो निवाला तोड़े, खाओ, खाली खाने आए हो, 1 रुपया कमाई है नहीं, खाओ खाओ खूब खाओ, तो ऐसा खिलाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। कुछ स्त्रियां तो होती हैं दिन भर का जितना टेंशन, जितना गठरी है, जब सामने भोजन जाएगा तो मंगलाचरण शुरू कर देंगी। भोजन करते समय ही सारी बातें प्रस्तुत करने लगेंगी। आज केवट प्रसन्न है और केवट पांव धुल रहा है, और किस प्रकार पांव धुल रहा है, सुंदर पंक्तियों में।